26 जनवरी देश आजादी के जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तिरंगे की सलामी, संविधान की बातें, न्याय और बराबरी के वादे। लेकिन ठीक इसी देश में एक शख्स ऐसा था जिसे आजाद होने में पूरे 25 साल लग गए। उसका नाम आजाद खान। विडंबना देखिए, नाम आजाद लेकिन जिंदगी के 25 साल जेल की सलाखों के पीछे। ये मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। साल 2000 में एटा पुलिस ने एक डकैती के मामले में आजाद को गिरफ्तार कर लिया था। साल 2000 में एटा पुलिस ने आजाद को डकैती के मामले में गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कहानी वही पुरानी, गरीब है, साधन नहीं है, ना मजबूत वकील ना रसूख, और पुलिस की फाइल में नाम जुड़ गया। साल 2000 में गिरफ्तारी के बाद आजाद खान पर डकैती का आरोप लगाया गया। काफी लंबा ट्रायल चला, लेकिन क्या सच में ट्रायल हुआ या बस कागजों पर तारीख बढ़ती रही? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो डकैती के मामले में खुद को बेगुनाह साबित करने में 25 साल लग जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आजाद खान को सजा हुई और एक गरीब इंसान के लिए सजा सिर्फ जेल नहीं होती है, सजा होती है पूरी जिंदगी का ठहर जाना। 25 साल जरा ठहर कर सोचिए। माँ बाप बूढ़े हो गए होंगे, रिश्तेदार टूट गए होंगे, जिंदगी बाहर बदलती रही होगी और आजाद खान जेल में वहीं का वहीं रह गया। इस पेशी पर एक उम्मीद, हर तारीख के बाद एक टुटन। गरीब कैदी के पास ना मीडिया की आवाज होती है, ना सोशल मीडिया का ट्रेंड। ये वही सिस्टम है जहां कहा जाता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। एक बार फिर से दोहरा देती हूं, ये वही सिस्टम है जहां कहा जाता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। लेकिन सवाल यह है कि अगर देरी 25 साल की हो जाए तो क्या वो न्याय कहलाएगा या फिर जिंदा इंसान की पूरी जिंदगी की कुर्बानी? साल 2025 में मामला आखिरकार हाई कोर्ट पहुंचा। आजाद खान का मामला साल 2025 में हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने केस की फाइल देखी, सबूतों को दोबारा परखा और वही सवाल पूछा जो 25 साल पहले पूछा जाना चाहिए था। सबूत कहाँ है? हाई कोर्ट के सामने साफ हो गया कि सबूत कमजोर थे, गवाहों में विरोधाभास था, पुलिस जांच में गंभीर खामियां थी। मतलब साफ था आजाद खान को बेगुनाह साबित होने में पूरे के पूरे 25 साल लग गए दोस्तों। 21 जनवरी 2026 को बरेली सेंट्रल जेल के दरवाजे 25 साल बाद आजाद खान के लिए खुले, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। एक इंसान बाहर आया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वही इंसान था जो 2000 में अंदर गया था? 25 साल बाद आजादी मिली, लेकिन जवानी नहीं लौटेगी, वक्त नहीं लौटेगा, जिंदगी का ये वो हिस्सा नहीं लौटा जो सिस्टम ने उससे छीन लिया। देश 26 जनवरी मनाने जा रहा है और आजाद खान की संविधान की वही आजादी 25 साल बाद मिली जिसका वादा किताबों में लिखा है। लेकिन ये आजादी देर से आई, बहुत देर से आई। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी बेगुनाह को सजा ना हो, लेकिन ये रिहाई बहुत लेट हुई है। ये सवाल आजाद खान से बड़ा है दोस्तों। क्या ऐसे केस अमीरों के साथ भी होते हैं? क्या रसूख रखने वाले 25 साल जेल में बिता देते हैं? क्या उनके लिए न्याय इतना धीमा होता है? ये मामला बताता है कि गरीबी खुद में एक अपराध बन जाती है। आजाद खान आज बाहर है, लेकिन देश को खुद से सवाल करना होगा कि 25 साल की जिंदगी का हिसाब कौन देगा? किसके ऊपर जवाबदेही तय होगी? कौन बनेगा जिम्मेदार? सिस्टम की गलती की सजा कौन भुगतेगा? और कितने आजाद खान अभी भी जेल में हैं?
26 जनवरी सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं है। ये दिन है ये पूछने का कि क्या आजादी सबके लिए बराबर है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने जिस तेजी से ये मामला सुना, साल 2025 में हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जब आया तो उन्होंने आनन फानन में, मतलब 1 साल लग गया, 2026 में 21 जनवरी को रिहाई मिली, लेकिन एक मुस्लिम शख्स को किस तरीके से फंसाया गया ये आपके सामने है। कोर्ट ने बहुत शानदार कदम उठाते हुए उस शख्स को बाहर किया, जेल की सलाखों से बाहर का फैसला सुनाया, जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं, पूरा मान करते हैं कि कोर्ट ने बहुत बेहतरीन कदम उठाते हुए ऐसे फैसले दिए, क्योंकि 25 साल जेल में सिर्फ इसलिए बिता देना क्योंकि उस पर आरोप था डकैती का। अब यही मामला दोस्तों लोगों के जरिए सोशल मीडिया पर भी लिखा जाने लगा, बोला जाने लगा और पूछा जाने लगा कि देखिए, बरेली जेल के गेट पर खड़ा शख्स आज़ाद खान है, नाम आज़ाद, लेकिन ज़िंदगी के 25 साल सलाखों के पीछे गुजारने के बाद अब जाकर वो बाहर आया है। ये रिहाई किसी इंसान की जीत नहीं, बल्कि इस देश के पुलिसिया, न्यायिक और प्रशासनिक सिस्टम की शर्मनाक हार का दस्तावेज है। जाकिर अली त्यागी नाम के एक शख्स ने इस पूरे मामले को अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। कहानी सन 2000 की है, जब एक डकैती हुई और 2001 में मैनपुरी निवासी आज़ाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। न पुख्ता सबूत, न ठोस गवाह, फिर भी जिला अदालत ने आज़ाद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। एक गरीब मजदूर जिसके पास न महंगे वकील थे और न रसूख, न उस सिस्टम का पहिया जिसके नीचे वो कुचलता गया। अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और 2025 में हाई कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस आज़ाद खान के खिलाफ डकैती डालने का आरोप साबित नहीं कर पाई है। फिर भी जिला अदालत ने आज़ाद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। एक गरीब मजदूर जिसके पास न महंगा वकील था, न रसूख था, वो सिस्टम के पहियों के नीचे कैसे दबता गया और दबते दबते 25 साल दबा दिया गया। दोस्तों, आज़ाद खान के खिलाफ डकैती का आरोप साबित नहीं हो पाया है और उसे बरी कर दिया गया, लेकिन सवाल यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। बेगुनाह करार दिए जाने के बाद आज़ाद जेल में बंद रहा। वजह जेल प्रशासन का बेशर्म तर्क था कि रिहाई का आदेश कोर्ट से हमें मिला नहीं है और एक दूसरे मामले में 7,000 रुपये का जुर्माना जमा नहीं हो सका। सोचिए, 25 साल जेल में एक शख्स काट चुका है, बेगुनाह शख्स, जुर्माना ना भरने की उसकी औकात नहीं है, जेल में पड़ा रहा वो शख्स। क्या इसे हम इंसाफ कहेंगे? ये खबर अंदर तक हिला देने वाली खबर है। कोई एक दिन एक कमरे में नहीं बैठ सकता है और आज़ाद खान 25 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे। सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, अपने आप से भी सवाल पूछिए। आज़ादी का 77-78 साल मना रहे हैं और उस 77-78 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं। जय हिंद, जय भारत।